So, hello everyone. This side Akhilesh from Mechatrade Software and Innovations Private Limited, लखनऊ। आज हम आपको इस लेक्चर में PHP लारावेल, जो कि बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है, वेब बेस्ड, जो कि एम्बेसी बेस्ड है। ओके, सो इसमें हम लोग CRUD ऑपरेशन करने जा रहे हैं और फाइल अपलोडिंग के साथ में हम लोग CRUD ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, विद फाइल अपलोड। तो सबसे पहले हम लोग एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमने क्रिएट कर लिया है CRUD ऑपरेशन नाम से। और जिसको ये नहीं पता है कि PHP लारावेल में हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमने एक लेक्चर इस पे बना रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वो मिल जाएगा, हाउ वी कैन इंस्टॉल लारावेल एंड हाउ वी कैन क्रिएट एप्लीकेशन लारावेल, राइट। सो ये केवल एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल होकर क्रिएट किया है। अगर इसको रन करेंगे हम लोग, तो ये हमारा यहाँ पे इस टाइप से आएगा। सबसे पहले हमारा CRUD नाम का ऐप है, तो हम लोग ओपन कर लेंगे CRUD को। कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, नाम से कोई मतलब नहीं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा PHP आर्टिसन सर्व, प्रेस इंटर, आफ्टर दैट क्लिक। सो ये इस टाइप से एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेज हमारा आता है वेलकम नाम का। ओके, सो वेलकम पेज पर ही हम लोग क्या करते हैं, राउट्स में जाएंगे, सॉरी रिसोर्सेस में, और व्यूज में आपको ये वेलकम पेज मिल जाएगा। तो पहला पेज जो हमारा आता है इस नाम से आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक पेज व्यूज ही मैं बना लेता हूँ, दूसरा बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर ली, माना इंडेक्स नाम की फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं, index.blade.php, राइट। ये हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंड इस पे हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया वेलकम नाम का। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं कंट्रोलर में। अभी हम लोगों ने कंट्रोलर क्रिएट भी नहीं किया। HTTP कंट्रोलर्स में एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर है। ओके, सो हम लोग एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं और हमने यहाँ पे एक कमांड चलाया, PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर और कंट्रोलर नेम। हमने माना होम नाम का कंट्रोलर क्रिएट किया। मैंने इंटर किया, लिख के आया कि कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये होम नाम का कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक एक्शन मेथड क्रिएट करता हूँ। पब्लिक PHP में फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। तो हमने माना पहला ये इंडेक्स नाम का एक पेज क्रिएट किया। फंक्शन हम किसी भी नाम का बना सकते हैं, सेम कोई जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न व्यू। अब देखिए व्यू हमारा किस नाम का है, व्यू भी हमारा इंडेक्स नाम का, इंडेक्स डॉट ब्लेड है ना, तो इंडेक्स नाम का व्यू है। ओके, ये हमारा पहला क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पर कोई जरूरी नहीं इंडेक्स नाम दें और सेम दें, जैसे हमने होम दे दिया, आप होम दे दीजिए। व्यू का नाम यहाँ देना है और फंक्शन का नाम ये देना। ठीक है, अब देखिए होम नाम का जब फंक्शन कॉल होगा तो हमारा रिटर्न करेगा व्यू, और ये हमारा UI डिस्प्ले कर देगा। यानी कि जो हमारा इस इंडेक्स पेज पर HTML के थ्रू हम लोग डिजाइन करेंगे, वो पेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राउटिंग करेंगे। तो राउट्स पे आएंगे, ये स्टेप आपको हर प्रोजेक्ट में करना ही करना है। तो सबसे पहले हमने कंट्रोलर ऐड कर लिया, यहाँ पे उसका लोकेशन ऐड ऐप होम कंट्रोलर। ये आप लोग ऐसे लिखिएगा सेम, यूज ऐप। तो देखिए यहाँ पर ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर होम, ये लिखा ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर होम कंट्रोलर। ठीक है, चलिए फाइन। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये देखिए लिखा हुआ है गेट। तो चाहो तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक अपना खुद का राउटिंग कॉल कर लिया। हमने लिखा गेट, और पहले पेज कॉल होते ही रन हो जाए तो हमने यहाँ पर ये यूज कर दिया, होम कंट्रोलर क्लास
और यहाँ पर फंक्शन का नाम होम है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा फंक्शन कॉल हुआ। ये होम फंक्शन आपका कंट्रोलर से कॉल हुआ ये। अब देखिए ये राउटिंग क्या होगा, स्लैश कॉल होगा तो ये हमारा होम नाम का गेट एक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं आपको चेक कराता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको रन किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया यहाँ और देखिए अब रिफ्रेश होते ही वेलकम मैसेज आ गया। मतलब हमारा पेज जो है प्रॉपर कॉल हो रहा है। अब हम लोग जल्दी से एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं सिंपल, और बूट स्ट्रैप की फाइलें लिंक कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा गेट बूट स्ट्रैप फाइल, और मैंने यहाँ पर CSS की फाइल कॉपी कर ली। अभी हम लोग जो अपना पेज जल्दी से क्रिएट करते हैं, इंडेक्स पे मैं गया और हमने लिखा HTML5 फाइन। यहाँ पे हमने उस फाइल को रख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी फाइल यहाँ पे आ गई। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर यूज कर ले रहा हूँ, डिव क्लास कंटेनर फ्लैट, और डिव क्लास रो। आफ्टर दैट यहाँ पे आया, मैंने लिखा डिव क्लास कॉलम फोर। फोर के हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बना ले रहे हैं, तो ये हमारे 12 हो जाएंगे। और इस वाले में हम लोग एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू हैश मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एंड इसके अंदर आ गया हमने लिखा नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड नेम इज इक्वल टू नेम। आफ्टर दैट मोबाइल नंबर इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, और नेम इज इक्वल टू MOV। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस ले लेता हूँ, ईमेल एड्रेस इनपुट टाइप ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल, और प्रोफाइल ले लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप फाइल, नेम इज इक्वल टू फाइल, प्रोफाइल कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल। बटन को हमने यहाँ पे एक बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया सेव रिकॉर्ड। ठीक है, सेव रिकॉर्ड। यहाँ पर हम एक क्लास यूज कर ले रहे हैं, BTN सक्सेस। चलिए यहाँ पे हम लोग एक इसकी फॉर्मेटिंग कर ले रहा हूँ। मैंने लिखा बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। अब देखो इसको एक बार रिफ्रेश करोगे यहाँ पे तो हमारा कैसा फॉर्म बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है। अभी इसमें क्लासे कॉल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा क्लास फॉर्म कंट्रोल, सब में कॉल कर लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा सही ढंग से आएगा। इसको रिफ्रेश किया यार, थोड़ा पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे, पैडिंग 2%, और ये पैडिंग आ गई। इसको ऊपर से थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, मार्जिन दे रहे हैं, मार्जिन टॉप कर देता हूँ 5%। ठीक है, चलिए फाइन। अब हम लोग यहाँ पे इसमें रिक्वायर्ड यूज कर देता हूँ ताकि हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू उस पे ना आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा रिक्वायर्ड, तो मैं रिक्वायर्ड यूज कर देता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड,
ये एरर इसलिए दे रहा, पोस्ट मेथड नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, स्लैश के लिए ये हमने हैश पास किया था ना, तो यहाँ पर ये बता रहा था भाई कि ये इसका कोई वो नहीं। अब देखिए इस पर कोई हमारे आगे वैल्यू के बगैर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्म का डेटा हमारे डेटाबेस में सेव होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे डिजाइन हो चुका है फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक स्कीमा क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, ठीक है। तो इसका हम लोग बैक इन डेटाबेस जो सपोर्ट कर रहे हैं वो माई एसक्यूएल सपोर्ट करेंगे, ठीक है, यूज करूंगा मैं। तो हम लोग जाते हैं, मैंने यहाँ पे जैम सर्वर स्टार्ट किया, जैम सर्वर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अपाचे और माई एसक्यूएल यहाँ पे गए, और यहाँ पे हमने एडमिन पे चलते हैं, पीएचपी माई एडमिन ओपन किया और एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रड, क्रड नाम का एक हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया क्रड, ठीक है। अब देखिए इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे इन्वायरमेंट इसका सेट करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट लारावेल में क्या होता है, जिस नाम का आपका ये ऐप क्रिएट होता है उस नाम का आपका ऑटोमेटिक डेटाबेस जो सेलेक्ट होता है वो यहाँ पर सेट रहता है ईएनबी फाइल में। देखिए ईएनबी पे हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे ये मिल जाएगा कनेक्शन माई एसक्यूएल, ये इसका लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर होता है 3306, और डेटाबेस का नाम क्रड। अगर आपने कोई जरूरी नहीं क्रड ही रहे, आपने अगर कोई और नाम दिया है डेटाबेस का तो प्लीज आप लोग वो नाम दें। यूजर नेम पास रूट होता है, पासवर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर कोई और डेटाबेस सेलेक्ट जैसे माई एसक्यूएल और एक्ल या कुछ भी, तो आप उनके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल, ये हमारी यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है ना। बस इतना आपको यहाँ पे करना है। आफ्टर दैट हम लोग वापस आएंगे, अब हमें क्या करना है, माइग्रेशन क्रिएट करना है। माइग्रेशन क्या होता है, इसमें हमारा स्कीमा क्रिएट होगा। तो देखिए माइग्रेशन आपको कहाँ मिलेगा, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर, यहाँ पे हमारे माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आए, हमने कमांड चलाया php आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और माइग्रेशन नेम जैसे हमने माना यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी राइट कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया कि रजिस्टर नाम का कर दिया, रजिस्टर। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रजिस्टर नाम का एक, देखिए रजिस्टर नाम का एक हमने क्या किया, माइग्रेशन क्रिएट किया। हमने इसको क्रिएट किया, अब देखिए यहाँ पर लिख के आ गया क्रिएटेड माइग्रेशन रजिस्टर। अब यहाँ पे हमारा ये माइग्रेशन क्रिएट हो गया रजिस्टर डॉट पीएचपी है। इसमें दो मेथड मिलेंगे, अप और डाउन। अप मेथड के अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा स्कीमा क्रिएट होता है, और डाउन मेथड के अंदर हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, ठीक है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट होती है laravel.com, वहां पे हम लोग जाकर के देख सकते हैं कि माइग्रेशन कैसे बनता है ना। यहाँ पे हम लोग गए और मैंने यहाँ लिखा माइग्रेशन, इस पे एंटर किया। अब यहाँ पे नीचे आया मैं, तो देखो ये हमारा जैसे इसको क्रिएट करने के लिए है ना, php आर्टिसन माइग्रेट, उसका टेबल का नाम राइट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे इस टाइप से स्कीमा क्रिएट होता है, ठीक है, स्कीमा क्रिएट। और यहाँ पे टेबल का नाम लिखना होता है, फिर फंक्शन देने पड़ेंगे। तो जैसे देखिए मैंने ये वाला यहाँ पे उठाया स्कीमा, हम अपना स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, मैंने अब के अंदर यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या आपको टेबल जो माइग्रेशन बनाया है आपने इसी नाम से देना है क्या। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई इसी नाम का देना है, तो हमने लिखा रजिस्टर, रजिस्टर्स कर देता हूँ, हमने लिख दिया रजिस्टर्स, ओके। तो रजिस्टर नाम की हमारी टेबल बन जाए, या रजिस्टर कर दो, सेम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या फील्ड रहेंगे, तो देखो ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग ये आईडी और टाइम स्टैम्प से मतलब नहीं, बीच के वेरिएबल आपको चेंज करना। जैसे नेम रहेगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, हम लोग देखेंगे अपना ये स्ट्रक्चर, नेम के बाद क्या है, मोबाइल नंबर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये मोबाइल नंबर रहेगा। अब हमारा क्या, ईमेल एड्रेस, तो देखो हमने यहाँ पर बना दिया नेक्स्ट ईमेल, और हमारा फाइल है प्रोफाइल के लिए, है ना। तो हमने लिख दिया भाई ईमेल आईडी रहेगी, और हमारा क्या रहेगा, प्रोफाइल रहेगा। चलिए ये इतने बना लिए हमने, ठीक है। नेम
मोबाइल, ईमेल और प्रोफाइल। ये यूजर इन्फैक्ट करेगा, बाकी ये ऑटो जनरेट रहेगा और टाइम स्टैम्प जो है वो हमारा कब अपडेट किया गया, क्रिएट कब किया गया, ये सब दिखाएगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो टेबल पहले से बनी है तो डाउन में वो हमारा ड्रॉप हो जाए। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा ये स्कीमा ड्रॉप करा जाए। ठीक है, अगर वो होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया, हाँ वही ड्रॉप करने के लिए। तो ड्रॉप इफ एग्जिट भी होता है। तो ये वाला जो टेबल है, स्कीमा है, इस नाम से जो बनेगा, अगर पहले से बनी है तो डाउन मेथड हमारा रन होता है। चलिए अब देखिए, हमने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे हम लोग आए। अब इसको हमें माइग्रेट करना, मतलब टेबल में सेव करना। अभी आप जाएंगे तो देखिए डेटाबेस टेबल में हमारा यहाँ पे क्लिक किया मैंने, कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप माइग्रेट करेंगे टेबल हमारी सेव हो जाएगी, है ना। तो हमने यहाँ पर आया, मैंने लिखा PHP आर्टिसन मेक माइग्रेट, माइग्रेट इंटर मारा मैंने। तो देखिए यहाँ पे आ, क्या लिखा है, माइग्रेट करना पड़ेगा, सॉरी। इसके लिए आपको क्या करना होता है, माइग्रेट करना पड़ने के लिए PHP आर्टिसन माइग्रेट, केवल ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। ये PHP आर्टिसन माइग्रेट, फाइन। हम लोगों ने मेक माइग्रेट कर दिया था, तो इसलिए इसने हिंट दिया है कि इनमें से आप ये यूज कर सकते हैं, कंट्रोलर इवेंट्स, है ना। तो मेक माइग्रेट इज नॉट डिफाइंड, कमांड मतलब गलत है ना। तो हम लोग केवल यहाँ पर माइग्रेट कर देंगे, एंटर कर दिया। तो देखिए ये सब हमारा यहाँ पे ये लिख करके आ जाएगा कि ये माइग्रेटेड माइग्रेटेड माइग्रेटिंग, ये सब लिख के आया, मतलब अब हमारा ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका होगा रजिस्टर नाम का। अब देखिए मैंने इस पे करंट पे क्लिक किया तो ये हमारा रजिस्टर नाम का टेबल बन के आ गया। देखिए आप, इसमें इतने हमारे कॉलम है, आईडी, नेम, एमओबी, ईमेल, प्रोफाइल, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। ये हमारे टाइम स्टेप में दो वेरिएबल ऑटो जनरेट हो जाते हैं, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और आईडी, नेम। चलिए अब हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल हमारा क्या करेगा, क्लास जो कि इसको मैप करेगा स्कीमा को, कि हमें कौन कौन चीजें यूजर से मतलब यहाँ पे इसमें इंसर्ट करनी। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले इतना हमारा क्रिएट होने के बाद में अब हमें क्या करना होगा कि हम एक मॉडल क्रिएट करें। हम लोग एक क्या क्रिएट करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। मॉडल हमारा कहाँ बनेगा, मॉडल्स के अंदर बनेगी, ये मॉडल्स के अंदर। ठीक है ना। चलिए फाइन। मॉडल क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मॉडल नेम। ठीक है, मैक मॉडल और मॉडल नेम। तो मॉडल का नाम हम वही दे देते हैं जो टेबल का नाम था, रजिस्टर कर दिया। ठीक है, अब इंटर मारता हूं, देखिएगा आप। तो मैंने यहां पर इंटर किया। अब मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो देखिए हमारा रजिस्टर नाम का मॉडल क्रिएट हो गया होगा, ये रहा यहाँ पे। अब आपको इसके अंदर आपको टेबल और जो पार्टिकुलर फिलेबल जो कॉलम होंगे जो यूजर के द्वारा फिल किए जाएंगे वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हमने देखिए लिखा है यहाँ पे प्रोटेक्टेड डॉलर, कि भाई टेबल का नाम हमारा डेटाबेस में जो है वो क्या नाम है, ये है, रजिस्टर नाम है। तो हमने बताया कि भाई ये टेबल का नाम है। ठीक है, अब उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे जो फील्ड रहेंगे, फिलेबल जिनको यूजर फिल करेगा, ये हमने इसको एरे में बताया कि पहला नेम यूजर फिल करेगा और मोबाइल नंबर फिल करेगा, ईमेल फिल करेगा और प्रोफाइल फिल करेगा। बाकी ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट आईडी रहेगी और हमारा ये क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये भी हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम से उठा लेगा।
तो आईडी और ये दो कॉलम लास्ट के ये आपको फिल करने की जरूरत यूजर द्वारा नहीं पड़ेगी। तो नेम, मोबाइल, ईमेल, प्रोफाइल ये हमारा कहाँ से फिल होगा? ये हमारा इस फॉर्म से फिल होगा, 4 वैल्यू, और बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा सर्वर पे। ठीक है, चलिए अब हमारा यहाँ तक जो है मॉडल हमारा क्रिएट हो गया, इसको हमने सेव कर दिया। अब बस यहाँ से इसको यहाँ से भी कट कर दीजिए। चलो भाई, फाइन। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले व्यू है जो, इसका डेटा हमें भेजना है कंट्रोलर पर। तो ये तो गेट एक्शन था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट एक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि इस फॉर्म का डेटा पहले हम लोग लेकर के जाएं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेथड क्रिएट कर लिया, पब्लिक फंक्शन। अब कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया क्रिएट, नाम कर देता हूँ। ठीक है, कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने लिखा रिटर्न, रजिस्ट्रेशन कर जो है वो कहाँ पर, यही रिटर्न होकर के आना है। तो मैंने लिखा रिटर्न व्यू, और इंडेक्स पर ही रिटर्न हो, है ना। तो ये रिटर्न व्यू सेम उसी पेज पर। पहला हमारा एक गेट एक्शन है, बटन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये इंडेक्स ही कॉल होगा। ठीक है, तो ये क्रिएट है, लेकिन इसको देखिए अब हम लोग पोस्ट एक्शन पे कॉल करेंगे। किस पे कॉल करेंगे? पोस्ट एक्शन पे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ये गेट एक्शन जो बनाया था, इसको हम लोग पोस्ट एक्शन पे कॉल कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आया और गेट की जगह पर क्या कर देता हूँ, पोस्ट। अब इसका नाम हमने कर दिया, जैसे आरईजी के नाम से कॉल होना चाहिए, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट। तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई ये क्रिएट नाम कॉल होगा। तो जब आरईजी पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, और क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर जो कोड आप लिखेंगे वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे हमारा ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, अगर सर्वर नहीं चल रहा, सॉरी, रन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, ये रन करना पड़ेगा तभी ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रन हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, आफ्टर दैट मैंने कोई फोटो यहाँ से ले लिया। ठीक है, और बटन पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस रोड, सपोर्टेड गेट एंड हेडर। तो यहाँ पे हम लोग जो है मेथड का नाम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा स्लैश आरईजी। हमारा क्या नाम है यहाँ पर, आरईजी। ठीक है, वेब में हम लोगों ने आरईजी कॉल किया है। चलिए यहाँ पे आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया और फिर से वैल्यू मैं डाल दे रहा हूँ, इस पे मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 419 पेज एक्सपायर्ड एरर इसलिए दे रहा है कि जब हमारा कोई फॉर्म का डेटा सर्वर पे सबमिट किया जाता है तो आपको यहाँ एक टोकन यूज किया जाता है, उसका नाम है CFRF टोकन। ये आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर आए अगर 419 पेज एक्सपायर्ड, मतलब समझ जाइए वही एरर है, आपने CFRF टोकन नहीं यूज किया है ना। तो यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कुछ वैल्यू को डालते हैं और बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो ये रिफ्रेश हो गया पेज का डेटा, मतलब पेज रिलोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अब मैं वैल्यू आपको गेट करके दिखाता हूँ कैसे वैल्यू गेट हो। यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे जो नेम है इनके थ्रू वैल्यू गेट होगी सर्वर पर। तो नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, नेम है, एमओबी है, ईमेल है, प्रोफाइल है। ठीक है, तो 4 वैल्यू है यहाँ पे गेट करना है। ओके, एक क्लास होती है इसकी बिल्टन, उसका नाम है रिक्वेस्ट क्लास। कौन सी क्लास है, रिक्वेस्ट क्लास। तो इसको एंटर करेंगे, ये हमारा ऑटोमेटिकली ये जुड़ जाएगा, इल्यूमिनेट रिक्वेस्ट। देख लीजिएगा ये आपका नेम स्पेस ढूंढना चाहिए। ठीक है, नहीं आपका आता किसी दूसरे एडिटर पे काम कर रहे हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा। हमने लिखा $REQ, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल लिए, जैसे हमने लिया नेम इजकल टू $REQ, एरो ऑपरेटर यूज किया, इनपुट एक्सेस किया इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट मेथड को।
अब जो आपने यहाँ पे नेम लिखा है टेक्स्ट बॉक्स का, ये वही नाम आपको यहाँ पर देने की जरूरत है। तो हमने लिखा नेम, चारों वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर नेम, ये नेम हो जाएगा, फिर एमओबी हो जाएगा। तो ये आपके वेरिएबल के नेम है, कुछ भी दे सकते हैं, हम सेम ही दे देते हैं। तो मैंने यहाँ ईमेल लिखा है, यहाँ पर भी ईमेल लिख दे रहा हूँ। और अब देखिए फाइल अपलोड हो रही है, तो फाइल अपलोड होने के लिए यहाँ पर एक चीज और यूज करना पड़ा, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म माइनस डेटा। क्योंकि हमारा फाइल जो जब हम अपलोड करते हैं फॉर्म्स, तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फाइल हमारी फॉर्म से सबमिट नहीं होगी, ठीक है। और हमारी ये फाइल है, तो यहाँ पे हमने लिखा फाइल का नेम क्या दिया मैंने यहाँ पे, ये प्रोफाइल दिया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोफाइल, और यहाँ पे फाइल यूज करना पड़ेगा, फाइल इनपुट नहीं फाइल यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया प्रोफाइल। चलो भाई, अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे जो आ रही हैं, चारों वैल्यू हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पे रिकॉर्ड को सेव करना पड़ेगा। हम रिकॉर्ड को क्या करेंगे, सेव करेंगे। और ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फाइल जो हमारी यहाँ पर सेव हो रही है, वो हमारी किस फोल्डर में सेव हो रही है। ये फाइल जो हमारी यहाँ पर सेव हो रही है, वो किस फोल्डर में सेव हो रही है। इसके लिए आपको यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कि हम कोई एक्सटर्नल फाइल जोड़ते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर एक फोल्डर होता है, उसका नाम पब्लिक फोल्डर है। कौन सा है, पब्लिक, ठीक है। आपको जैसे एक्सटर्नल बूट स्ट्रैप फाइलें, इमेजेस या कुछ भी यहाँ पर यूज करना है, तो आपको पब्लिक के अंदर ही लिखना है। तो पब्लिक के अंदर हमने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। हमने माना इसका फोल्डर का नाम रख दिया अपलोड्स। ये भाई फाइल भी तो हमारी अपलोड होंगी ना, तो अपलोड फोल्डर के अंदर फाइल हमारी सेव हो, ठीक है। चलिए फाइन, अब हम यहाँ पे आए, और सबसे पहले हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में हमें सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है भाई, पहले फाइल आप चेक कर लीजिए क्या यूजर ने यहाँ पर फाइल वगैरह लिया है कि नहीं लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, चेक फाइल इज selected or not, selected or not। तो हमने लिखा इफ डॉलर फाइल हैश, इसके अंदर हमने फाइल का नाम क्या है, प्रोफाइल। ये क्या ये फाइल है अभी कि नहीं, सेलेक्ट किया गया कि नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी ये प्रोफाइल दिया है यहाँ पे नाम, तो प्रोफाइल दे देते हैं, प्रोफाइल के थ्रू एक्सेस होगा ना। प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमने अगर ये है, तो हमने यहाँ पर एक पाथ में इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, मूव कर दे रहे हैं। तो हमने लिखा डॉलर प्रोफाइल मूव मेथड। कौन सा मेथड यूज होता है, मूव। यहां देखिए लिख के आ रहा है स्ट्रिंग टाइप का डायरेक्टरी, स्ट्रिंग टाइप का फाइल का नाम देना है। तो डायरेक्टरी हमारी कौन है, अपलोड्स फोल्डर। ये लिखा अपलोड्स फोल्डर, फिर कामा स्ट्रिंग टाइप का नेम। तो देखिए हमने लिखा डॉलर प्रोफाइल, ओके, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। ये आपको मेथड यूज कर लेना, गेट ओरिजिनल नेम। क्या नाम है, गेट ओरिजिनल नेम, ठीक है। तो गेट ओरिजिनल नेम ये मेथड है, ये हमने यहाँ पे कॉल कर कि जो फाइल, जैसे आपकी फाइल a.jpg p.png कुछ भी नाम दिया है, कि ओरिजिनल नाम होना चाहिए या कुछ आप जोड़ना चाहते हैं,
तो हमने लिखा नहीं, जो ओरिजिनल फाइल का नाम सेव हमारे फोल्डर में वही नाम से फाइल हमारी यहाँ पर जा करके सेव हो जाए, किसमें, इस अपलोड फोल्डर के अंदर। बस समझ लीजिए कितना छोटा कोड है यहाँ पर, ये कोर पीएचपी से भी सिंपल कोड है यहाँ पर, है ना। फाइल हमारी ये अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर ही हम लोग डेटाबेस में वैल्यू को सेव भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पर एक क्लास जो हमारी थी मॉडल की, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। मतलब आपको रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, इन्सर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, क्रिएट मेथड यूज होता है। कौन सा यूज होता है, क्रिएट। तो देखो टेबल का नाम हमारा क्या है, रजिस्टर। ये ये देखो लिख के भी आ रहा है, ये मॉडल है। इस पे हम इंटर करेंगे जैसे, देखो हमारा ये मॉडल ऐड हो जाएगा। तो हमने लिखा रजिस्टर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्रिएट। इसके मेथड के अंदर हमारी वैल्यू एरे फॉर्मेट में सेव हो। तो देखो क्या क्या वैल्यू जो फिलेबल है, जो कॉलम आपके फिलेबल है मॉडल में, वो आपको यहाँ देना है। कि हमने बताया भाई नेम, तो नेम हमारी वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी। तो देखो हमने यहाँ एसोसिएट एरे, आप या एरे याद करिए पीएचपी में कैसे होते हैं ना, एसोसिएट एरे मतलब वैल्यू एफाइन करिए, की और वैल्यू। तो ये नेम क्या है, एज ए जो हम लोगों ने अभी एक मॉडल बनाया था डॉलर फिलेबल में, मैं दिखाता हूँ। ये इसमें जो जो आपने ये फिलेबल कॉलम है, ये एक एरे फॉर्मेट में इन्हें वैल्यू एसोसिएट करना, और यही वैल्यू हमारी माइग्रेशन में जो बनाया है डेटाबेस में, उसमें मैप कर लेंगे, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने लिखा डॉलर नेम, वैल्यू किसमें, ये डॉलर नेम में। तो हमने लिखा भाई डॉलर नेम। फिर यहाँ पे दूसरा एरे हमने यूज किया। दूसरा एरे क्या है भाई, मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल नंबर की वैल्यू जाएगी डॉलर एमओबी वेरिएबल में। फिर हमने लिखा भाई तीसरा वैल्यू क्या है, ईमेल। ईमेल की वैल्यू हमारी किस में है, डॉलर ईमेल में है। और फिर हमने यहाँ पे लिखा भाई प्रोफाइल। दूसरा वैल्यू क्या है भाई, ये प्रोफाइल है, कॉलम का नाम है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई प्रोफाइल। और प्रोफाइल का हमारा है वैल्यू किसमें है, अब देखिए ये जो वैल्यू है वो हमारी किसमें जाएगी, फोल्डर्स में जा रही। वो हमारी वैल्यू किसमें जाएगी, फोल्डर में जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफाइल की जो फाइल का नाम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर, यही नाम लिख दो जो नाम यहाँ पे जा रहा है, ये, और सेमीकोलन। फाइन। बस रिकॉर्ड हमारा एक क्रिएट हो जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हम लोग इको मैसेज दे देते हैं। ओके, इको में हमने क्या किया, एक मैसेज दे दिया। ठीक है, कैसे देखिए आप। तो मैंने यहां पर लिखा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज। ठीक है। और मैंने यहाँ पे अलर्ट यूज किया। मैंने लिखा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और इसको हम लोग रिडायरेक्ट कर लेते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच स्लैश स्लैश, किसको, कौन सा एक्शन कॉल करेंगे, इंडेक्स। तो स्लैश ही कॉल करो, क्योंकि इंडेक्स का मतलब स्लैश। भाई ये जो पेज पहली बार कॉल हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे, ये तो देखिए फ्लैश के नाम से ही तो कॉल हो रहा है ना, फ्लैश लगा हुआ ऐसे ही। तो ये फ्लैश। ठीक है। और हमने एल्स में अगर ये रिकॉर्ड नहीं है, तो अगर फाइल सेलेक्ट नहीं किया, तो यूजर को एल्स में यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे, ये रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। और एक मैसेज भी दे देते हैं कि प्लीज अपलोड एनी फाइल।
प्लीज सेलेक्ट एनी फाइल, ऐसे लिख दे, ठीक है, और सेम उसी पेज पे रहेगा। चलिए, अच्छा ये मेथड है, आपको पता पीएचपी में कोई रिटर्न टाइप वगैरह तो रहता नहीं है, तो चाहे आप रिटर्न व्यू ये आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको आप नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत। चलिए, अब हमारा ये कोड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार में रिफ्रेश करता हूँ। ये हमने एक बार रिफ्रेश किया, मेथड तो हमारा सब काली है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आया, हमने सेव किया अखिलेश, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी, प्रोफाइल कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे माना हमने यहाँ पर कोई फोटो सेलेक्ट कर लिया और बटन पे हमने क्लिक किया, हैश डज नॉट एग्जिट। अच्छा, कोई हमने हैश यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, एक मिनट चेक करता हूँ ये हैश कौन सा है। ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे हमारा ये आर ई क्यू रहेगा, आर ई क्यू डॉट एफ। ये जो है ना, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हैश मेथड का, इसीलिए बताया कि मेथड इल्यूमिनेट ये अपलोड फाइल के अंदर डज नॉट एग्जिट, इसके अंदर ये फाइल, ये हैश मेथड नहीं होता है, ठीक है। जो भी देखिए एरर आएगी ना, वो वहां पर ही डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोई भी फोटो सिलेक्ट कर ले रहे हैं, मैंने बटन पे क्लिक किया। अब भी यहाँ पर क्या है, वही इशू दे रहा है आपके, हैश डज नॉट एग्जिट, हैश लिखा है, सॉरी हैश होता है, हैश रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिर से कोई फोटो ले लेते हैं, बटन पे क्लिक किया, फाइन, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुल। अब देखो फिर से लौट के आ गए, एक रिकॉर्ड हमारा चला गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहित, मैंने यहाँ पर कोई नंबर डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी, आफ्टर दैट हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया, ठीक है, और फिर मैंने क्लिक किया, कार्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आया मैंने यहाँ पे लिखा ये, और देखिए मैं अगर बटन पे क्लिक नहीं करता हूँ तो यहाँ पर ही रिकॉर्ड लगा हुआ है, जाएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू और फोटोज ले लेता हूँ, तीन रिकॉर्ड हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये फोटो हमारी पहली चीज तो यहाँ अपलोड्स में आनी चाहिए। ये देखो तीनों फोल्डर आ गए, एक ये फोटो है, एक ये फोटो, एक ये फोटो, ये हमारे अपलोड्स में तो जा रहे हैं। और यही फोटो हमारे डेटाबेस में जाना चाहिए। तो डेटाबेस टेबल में हम लोग क्लिक करेंगे, ये क्रड में आएंगे, और क्रड में हमारा रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए सर ये तीनों फोटो यहाँ आ जा रहे हैं। देखो क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, और ये यूजर आईडी, ये हमें लिखना नहीं है, बाकी हमारा रिकॉर्ड सब यहाँ जा रहा है। तो हम लोगों ने इसमें ये देखा है कि कैसे हम रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, कैसे मॉडल बनाएंगे, कैसे माइग्रेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि डेटाबेस से कैसे वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, और हम कैसे वैल्यू को वहां पे एडिट करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे, मतलब, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और उसमें हम आपको ये सारी चीजें बताते हैं। तो आपका जो सेकंड लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली सेकंड लेक्चर पे जा सकते हैं, ठीक है। ओके।